फैसलाबाद में इमारतें नक्शे के मुताबिक बनेंगी। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन। इमारतों के नक्शे एक मरतबा फिर चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई। फैसलाबाद में इमारतें नक्शे के मुताबिक बनेंगी। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन। इमारतों के नक्शे एक मरतबा फिर चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद में इमारतें नक्शे के मुताबिक ही बनेंगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जब बात करें यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहम हदायत दी गई हैं। जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस हवाले से जो मीटिंग्स की गई थी उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी इमारतें बनाई जा रही हैं उनकी तमीरात को रोका जाए, और अगर कहीं पर कोई भी गैर कानूनी तमीरात हो जाती है, पता लग जाता है, तो वहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जवाबदेह होगा। जो भी वहाँ पर मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर होगा उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी, उसको जवाबदेह समझा जाएगा। तो इस हवाले से ये भी कहा गया है कि तमाम जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनके तमाम के नक्शे चेक करवाए जाएं, कारपोरेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। ये नहीं किए गए, अगर नहीं किए गए तो फिर उनको सील किया जाए। तो अब ये जो कंपेन है एक प्रॉपर तरीके से अग्रेसिव कंपेन की जाएगी कि जिसमें तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शे चेक किए जाएंगे। जहाँ कहीं भी नक्शे नहीं बने उन बिल्डिंग्स को सील किया जाएगा, और वहाँ पर जो मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें जवाबदेह समझा जाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हदायत दी गई है। इससे कबल लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी कारपोरेशन इंस्पेक्टर्स को इसमें तेज़ी लाने का कहा गया था, ताकि जो फंड्स है वो भी ज़्यादा इकट्ठे हो सके, और उसके अलावा जो गैर कानूनी इमारतों की तमीरात हो उसकी जांच। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। कारोबारी तबके और निजी सेक्टर के साथ साथ कौमी खजाने से बड़ी तनख्वाहें वसूल करने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी नॉन फाइलर्स में शामिल। फेस्को के 4000 से जायद मुलाजिमीन ने काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। FBI को इनकम टैक्स गोशवारों में बड़े शॉर्टफॉल का सामना है। कारोबारी तबके के साथ सरकारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद नॉन फाइलर्स। फेस्को के 4000 से जायद मुलाजिमीन ने ताकाल इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। माहाना 50,000 से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अफराद इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने की सबसे बड़ी वजह सजाएं ना मिलना है। आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स के हवाले से कारोबारी तबके और निजी सेक्टर के साथ साथ कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी नॉन फाइलर्स में शामिल है। फेस्को के 4000 से जायद मुलाजिमीन ने काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, इस हवाले से बताइएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में जहां कारोबारी तबके के साथ निजी सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद नॉन फायर्स है, तो वहीं सरकारी या कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने भी अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। फेस्को की अगर बात की जाए तो उसके 4000 से जायद अफसरान और मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी जानिब से अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की गई। FBI की जानिब से 2 बार डेडलाइन में तोसी की गई। इस हवाले से FBI की जानिब से CEO फेस्को को ख़त भी लिखा गया, मगर इस सब के बावजूद और इसके साथ साथ फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम किए गए, मगर अभी तक अफसरान और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। हर वो मुलाजिम या अफसर जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा माहवार है या सालाना 6 लाख रुपए या उससे ज़ायद है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का पाबंद है। बसूरत दीगर जहाँ पे FBI उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो वहीं उसके साथ साथ मुतलका महकमे भी उस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर FBI की जानिब से कोई मौसर इस हवाले से कार्रवाइयाँ ना होने और मुतलका सरकारी महकमों की जानिब से भी कार्रवाइयों का फुकदान होने का बाइस बड़ी तादाद में ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो करप्शन भी है, क्योंकि मुलाजमीन ये भी समझते हैं कि अगर वो अपना तमाम तर रिकॉर्ड FBI को या सरकार को देंगे तो फिर उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, जिससे बचने के लिए और उसके साथ साथ कोई मौसर आगाही भी नहीं फ्राहम की जा रही मुतलका महकमों की या इदारों की जानिब से। ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। उमैर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए।
एक तरफ माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई, दूसरी जानिब सियासी रस्साकशी। सियासी जमातें अपनी आना और ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मईशत को दांव पर लगा रही हैं। एसएमई सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात, सनअतकारों के सियासतदानों से मुल्क पर तवज्जो देने की अपील कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, एक तरफ माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई, दूसरी जानिब सियासी रस्साकशी। सियासी जमातें अपनी आना और ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मईशत को दांव पर लगा रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं शराज जी। शराज, बताइएगा। एक तरफ तो मुल्क में धरने और लॉन्ग मार्च चल रहा है और दूसरी जानिब माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती हुई महंगाई है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार, कारोबारी हजरात और ताजर बरादरी जो है वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में भी इस वक्त फैक्ट्रियां जो हैं वो एक के बाद एक बंद होती दिखाई दे रही हैं, काम ना होने के बराबर है। और कई फैक्ट्रियों के अंदर मालिकान जो है वो अपनी लेबर को, अपने वर्कर्स को सिर्फ बैठने की तनख्वाह दे रहे हैं और वो भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अपने काम को, अपने फैक्ट्रियों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाए जब तक मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आती। राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाँ साहब, क्या हम देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी इस तरफ जा रहा है कि वो फॉर द टाइम बिंग फैक्ट्रियां बंद कर दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, हमने खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये पहले वाले सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये अवाम की करब को समझते हैं, उनकी मुसीबतों को समझते हैं और हमारे लिए जो है वो को दर्द दिल रख मायूसी हुई है मौजूदा सूरत हाल देख के। ये एक अफसोसनाक वाक़या था जो हो, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अब जिस दिन से ये सारा मामला हुआ है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, किसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं? रोजाना जिस दिन हमने बाजार जाना होता है पेमेंट लेने के लिए, ये रोड बुला करके बैठे हैं, दुकानदारों को बहाना मिल जाता है, तमाम मैशत का पहिया रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि हर चीज का, खान साहब खुद कहते थे कि कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि आप अपनी जाती अनार के लिए, अपने जाती मुफाद के लिए लोगों को आपस में लड़ाएं, मुल्क में अनारकी फैलाएं और लोगों के कारोबार तबाह करें। इसलिए आप भी, हमारा आपको ये मशवरा है कि कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ना अदारों के खिलाफ लोगों को भड़काएं और ना ही लोगों के कारोबार तबाह करें। ठीक है, ना ही लोगों के कारोबार तबाह करें। इस वक्त मुल्की मफाद जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन सियासतदानों के और सियासी पार्टियों के जो अपने जाती मफाद हैं वो इस वक्त उससे बालातर हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्की मैशत जो है वो इस वक्त जो है कुचली जा रही है। हुकूमत वक्त से इस वक्त ताजर बरादरी अपील करती दिखाई दे रही है कि फौरी तौर पर मुल्क को रिलीफ देने के लिए शुक्रिया शराज भाई आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सस्ती अशिया का हसूल हुआ मुश्किल, सस्ते इतवार बाजार बन गए महंगे बाजार। सब्जी हो या कपड़े, बर्तन हो या जूते, हर चीज की कीमत डबल हो गई है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से, बताइएगा अली इस हवाले से। मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद के सस्ते इतवार बाज़ार में, जहाँ पर सस्ते के अलावा हर शय मिल रही है लेकिन महंगे दामों मिल रही है। कपड़े हों, जूते हों या सब्जियां हों, जिस चीज़ को भी हाल लगाया जाता है डबल कीमत में मिल रही है। जो इतवार बाज़ार सस्ते दामों चीज़ें मिलती थी जहाँ पर, वहाँ पर अब सस्ते दामों नहीं मिल रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा, कब से आए हुए हैं, क्या ख़रीदा है और कैसे दाम है? भाई 2 घंटे हो गए हैं बाजार में, फिर सस्ता बाजार लगा हुआ है इतवार बाजार, लेकिन इधर सस्ते के अलावा हर चीज़ मिल रही है, सस्ती चीज़ कुछ भी नहीं मिल रहा। सब्जी ले लो वो भी महंगी, 2 घंटे में कुछ भी नहीं लिया, रेट ही आसमानों को बातें कर रहे हैं। खरीदने क्या आए थे? अभी जो आप कपड़े वगैरह देख रहे हैं कितने रेट हैं? ये बिछोनियाँ वगैरह हैं, कंबल बच्चों के, लेकिन ये पिछली बार 100 रुपये का मिल रहा, अब ये 300 रुपये बता रहे हैं, 400 रुपये बता रहे हैं। ये कोई बात हुई है? गरीब आदमी कहाँ जाए? अब एक हफ्ते के दौरान ही जो है वो कह रहे हैं कि 200 रुपये का इजाफा हो गया। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी वजह जान लेते हैं। सर बताइएगा, सस्ते इतवार बाजार हैं, इतने महंगे दामों चीज़ों क्यों फरोख्त की जा रही है? ये पिछले हफ्ते हमने खरीदा था 9,000 का, अभी खरीदा 21,000 का एक नग। क्या करे बोले, पूरा जो बंडल होता है पूरा बंडल 9,000 का, अभी 21,000 का लेके आऊँ, अभी लेके आऊँ, अभी खोला ही है, ये देखे। अच्छा, तो पीछे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं? बहुत महंगी, पीछे बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। सस्ती चीज़ों का हसूल जो है लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो अगर आप सस्ती सिर्फ खामोशी बस। ये अभी चाय पिए, परसों पी थी 40 की, आज 50 ली उसने, जब बगैरती है।
बिल्कुल हर तरफ जो है वो महंगाई है। खरीदार तो परेशान है ही है, दुकानदार भी परेशान है कि 9,000 रुपये में मिलने वाला बंडल जो है वो एक हफ्ते के दौरान ही उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि 21,000 रुपये में पहुंच गया है। दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान नजर आते हैं। हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में भी महंगाई ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया है। जर्सी, जराब, जूते सब कुछ महंगाई की लपेट में है। इतवार का दिन मगर मार्केटों में सन्नाटा छा गया है। वसीम से बात कर लेते हैं। वसीम, बताएगा महंगाई के हवाले से। सस्ते बाज़ारों को भी जो है महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया है। जंग सदर में मौजूद जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर जो चीज़ पहले 200-300 रुपए में मिल जाती थी वही अब 400 से 500 रुपए में यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर गरीब शहरी जो लोग आते थे सर्दियों में ख़ास तौर पर जर्सी, स्वेटर और बंद शूज़ की यहाँ पर वो ख़रीदारी करते थे वो भी अब उनकी पहुँच से दूर हो गया। मेरे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या रीज़न है, क्यों चीज़ें महंगी हो रही हैं, कैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी महंगाई देख रहे हैं आप? महंगाई जी इतनी होगी कि पिछले 2 साल पहले तकरीबन जो हम जर्सी लेने आते थे लंडे की, गरीब आदमी लंडे की चीज़ खरीदने आएगा और क्या खरीदने आएगा, क्यों वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो 200-250 अब वही लंडे की जर्सी 500, 600, 700 रुपया है। जब हम दुकानदार से बात करते हैं कि यार आप रेट, वो कहते हैं हमसे बाहर ही मार्केट से हमें इतनी महंगी मिलती है, हम क्या करें। हमारे किराए दुकानों के किराए 10,000, 15,000 रुपया किराया, जो हमारा इनका दुकान का बिल आता था 4,000, 5,000, अब 10,000 रुपया बिल आता, वो बिल कहाँ से निकालेंगे, तुम्हारे लोगों से निकाल लें। लेकिन मैं हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करूँ, खुदारा गरीब अवाम पे भला किया जाए। उनके गरीब अवाम के, ये सर्दियों के गरीब अवाम यही लंडे के खरीदते हैं, अगर यही इनके पहनने के लिए नहीं है वो कहाँ जाएंगे। तो खुदारा यही मैं हुकूमत से अपील करूँगा, दुकानदारों से करूँगा, हाँ अपनी प्रॉफिट लें लेकिन मुनासिब लें जी। शहरियों की जानिब से जो है वो दुकानदारों से भी दरख्वास्त की गई है और इसी के साथ जो है हुकूमत से भी अपील की गई है कि वो इस पर जो है वो काबू पाए। मेरे साथ कुछ शहरी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा आखिर इतनी चीज़ें क्यों महंगी बेच रहे हैं आप? भाई जो 2-3 साल पहले था डॉलर बड़ा सस्ता था, अभी डॉलर बड़ा महंगा हो गया। और जिस दिन से इम्पोर्टेड हुकूमत है यकीन कर लो हर चीज़ वह से बिल्कुल बाहर है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। इधर गरीब लोग आते हैं, अमीर लोग तो बड़ी दुकानों में भी जा सकते हो, पोड़ कर सकते हैं। इधर मजबूर लोग आ रहा है, वो लंडे की तरफ रुख कर रहा है। अभी हमारा खुद ही वस में नेम क्या करेगा, डॉलर इस हाथ पे पहुंच के माल के ऊपर इतना टैक्स लग रहा है, किराया इतना है, बिल इतना आ रहा है। यकीन कर लो कि 9 से भी चीज़ें भी महंगा पड़ता है। इधर लोग मजबूरी से आते हैं लेकिन हुकूमत के पास कोई फिक्र ही नहीं है, कोई सोच नहीं है आवाम का। जो कुछ भी इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से हुआ था, गरीब बंदों का आना भी इधर मुश्किल हो गया, चीज़ खरीदना भी मुश्किल हो गया। गरीब आदमी का यहाँ पर मार्केट आना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है इस टाइम बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। गरीब लोग भी यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो 2 से 3 गुना महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि ख़ास तौर पर जो सस्ते बाज़ार हैं उन पर जो है वो नज़रसानी की जाए और वहाँ पर जो रेट से महंगाई की वजह से मार्केट में सन्नाटा है। वसीम बता रहे थे। वसीम बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। मोटरवे पर गाड़ियों के हद रफ्तार में कमी कर दी गई है। अब ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकेंगे। किस रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। की जानिब से ये एक अहम फैसला किया गया है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पिंडी बटियां फैसलाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे और हकला से डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर जो हद रफ्तार है इसको तब्दील किया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर अगर बात करें तो खोकर नियाज बेग से रावी टोल प्लाजे तक जो गाड़ियों की हद रफ्तार है वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की बजाय 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार रखी गई है। पिंडी बटिया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर सारी मोटरवे पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार मुकर्रर कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी 120 की बजाय 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार मुकर्रर की गई है। इसी तरह हकला से डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर यार्ड तक जो रफ्तार है 100 किलोमीटर फी घंटा की गई है। ये LTV है, जबकि जो हाई ट्रैवलिंग व्हीकल्स हैं, HTV व्हीकल्स हैं, उनकी रफ्तार को भी 110 किलोमीटर फी घंटा की से कम करके 80 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। ट्रैफिक मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि हद रफ्तार तजावुज करने पर चालान भी किए जाएंगे और ये फैसला इसलिए किया गया है कि मोटरवे पर हादसा की रोकथाम को कम करने के लिए, रोकने के लिए स्पीड को कम किया गया है। जी
बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए।